सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजय स्टडी। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर हमारे इंग्लिश के बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स दिए हैं, जिनका सबसे पहले हम क्या करते हैं, उच्चारण करेंगे यानी प्रोनाउंसिएशंस करेंगे एंड साथ साथ इसके हिंदी वर्ड मीनिंग भी जानेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला वर्ड क्या आता है, फर्स्ट वर्ड की बात करते हैं। EXPECT। ठीक है, तो सबसे पहले इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, एक्सपेक्ट। क्या पढ़ेंगे इसे, एक्सपेक्ट। ठीक है, तो एक्सपेक्ट के मीनिंग की बात करें, इसका मतलब क्या होता है, तो एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा, आशा करना। ठीक है, यानी कि हम तुमसे किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप ये काम कर सकते हैं, यानी कि आशा हम उसकी करेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है आशा करना। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड जो आता है, सेकंड वर्ड क्या आता है, EXPORT। ठीक है, तो इसका उच्चारण करते हैं सबसे पहले, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, एक्सपर्ट। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं, एक्सपर्ट। ठीक है, तो एक्सपर्ट के मीनिंग की बात करें तो एक्सपर्ट का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, काबिल। ठीक है, आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे से, यानी कि बहुत क्या हो, एक्सपर्ट हो। ठीक है, एक्सपर्ट बोल सकते हैं, काबिल बोल सकते हैं, उसे क्या कह सकते हैं, इसकी हिंदी काबिल कह सकते हैं, या हम उसे बोल सकते हैं हिंदी में निर्यात करना। ठीक है, इसका मतलब दूसरा हम बोल सकते हैं निर्यात करना। ठीक है, इसका हिंदी निर्यात करना हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, EXCUSE। ठीक है, इसके मीनिंग की सबसे पहले इसका क्या करते हैं, उच्चारण। ठीक है, प्रोनाउंसिएशंस करेंगे तो प्रोनाउंसिएशंस क्या होगा इसका, एक्सक्यूज। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशंस होगा हमारा एक्सक्यूज। ठीक है, तो एक्सक्यूज का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, क्षमा, क्षमा करना। ठीक है, जिससे हम किसी को बुलाते हैं एक्सक्यूज मी। ठीक है, उसे कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, क्षमा करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, EXILE। ठीक है, इसके प्रोनाउंसिएशंस करेंगे तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, एक्साइल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, एक्साइल। ठीक है, तो एक्साइल का मीनिंग की बात करते हैं तो एक्साइल का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, वनवास। ठीक है, क्या होता है, वनवास। ठीक है, या हम कह सकते हैं वनवास देना। ठीक है, जो वन में रहेगा यानी कि उसे वनवास देंगे तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, एक्साइल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, ERROR। ठीक है, इसका यहाँ पर उच्चारण करते हैं तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, एरर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसे, एरर। ठीक है, तो एरर का मतलब क्या होता है, एरर के मीनिंग की बात करें तो एरर का मीनिंग होता है भूल। ठीक है, हमसे कोई एरर हो जाता है यानी कि उसे हम क्या बोल सकते हैं, हिंदी में भूल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड किसी तरीके से हमारे क्या आते हैं, बात करें नेक्स्ट वर्ड की, FACULTY। ठीक है, इसका उच्चारण क्या होता है, सबसे पहले इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे फैकल्टी। क्या पढ़ेंगे, फैकल्टी। तो फैकल्टी के मीनिंग की बात करें तो फैकल्टी का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, विभाग। ठीक है, फैकल्टी का मीनिंग क्या होता है, विभाग। ठीक है, यानी कि कौन सा विभाग है। ठीक है, इसे बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं इसे विधा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, इसका मीनिंग दूसरा हमारा विधा भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड आता है FACT। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे हम, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं फैक्ट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, फैक्ट। फैक्ट के हिंदी की बात करें तो फैक्ट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, तथ्य। ठीक है, किसी हम फैक्ट के बारे में जानते हैं यानी कि हम इनसे हिंदी में बोल सकते हैं किसी तथ्य के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये आता है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, FACTORY। ठीक है, इसका उच्चारण करेंगे तो सबसे पहले इसके उच्चारण करते हैं तो क्या पढ़ते हैं इसे हम, फैक्ट्री। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, फैक्ट्री। फैक्ट्री का मीनिंग क्या होता है, इसके हिंदी की बात करें तो फैक्ट्री जो होती है वो क्या होता है, एक कारखाना बोलते हैं उसे। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, फैक्ट्री को कारखाना बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, FEMALE। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ेंगे फीमेल। क्या पढ़ेंगे, फीमेल। तो फीमेल की हिंदी की बात करें, इसके मीनिंग की बात करते हैं तो फीमेल का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, स्त्री होता है। ठीक है, फीमेल का मीनिंग स्त्री होता है। एंड यहाँ पर पुरुष की बात करें तो यहाँ पर इतनी जो होती है हमारी, ये 4 लेटर होते हैं, ये क्या होता है, ऐसे हम पढ़ते हैं मेल। क्या पढ़ेंगे इसको, मेल पढ़ते हैं। तो मेल का मतलब क्या होता है, पुरुष होता है। ठीक है,
इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, FARM, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ते हैं फार्म, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, फार्म। तो फार्म का हिंदी क्या होता है, फार्म के हिंदी की बात करें तो उसे हम बोलते हैं हिंदी में खेत, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, खेत होते हैं, ठीक है। बहुत बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, फार्म होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, खेत बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, या हम कह सकते हैं मैदान भी उसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, GAV, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, गैब, ठीक है। इसका उच्चारण क्या होगा, गैब होगा, ठीक है। तो गैब के मीनिंग की बात करते हैं, तो गैब का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, वकवास, ठीक है। वैक का हिंदी क्या होता है, सॉरी, गैब जो होता है, गैब का हिंदी क्या होता है, बकवास होता है, ठीक है। इसका मीनिंग बकवास होगा। नेक्स्ट क्या आता है, GOAL, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं गोल, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे गोल बोलते हैं। एंड इसके मीनिंग की बात करते हैं तो गोल का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, लक्ष्य, क्या होता है, लक्ष्य होता है, ठीक है। जैसे हम किसी से पूछते हैं आपका फ्यूचर में गोल क्या है, ठीक है, यानी कि आपका जो भविष्य में गोल है वो क्या करना चाहेंगे, यानी कि आपका लक्ष्य क्या है आगे का, ठीक है। इसी तरीके से हम इसे गोल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, GYVE, ठीक है। इसे इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, जाइब, क्या पढ़ेंगे, जाइब पढ़ते हैं, ठीक है। तो जाइब का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। जाइब के मीनिंग की बात करें तो जाइब का मीनिंग होता है हथकड़ी, ठीक है। कोई जैसे हमारा कोई क्राइम करता है, ठीक है, तो उसको क्या लगती हैं, इस तरीके से जो होती हैं, क्या होती हैं, हथकड़ी लगती हैं, ठीक है। तो या हथकड़ी बोल सकते हैं हम उसे, या हम कैसे क्या बोल सकते हैं, वेड़िंग, क्या बोल सकते हैं, बेड़ी, ठीक है। तो इस जैब का हिंदी क्या होगा, हथकड़ी होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, GLAD, ठीक है। इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ग्लैड, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, ग्लैड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्लैड के मीनिंग की बात करते हैं तो ग्लैड का मतलब क्या होता है, खुशी होती है, ठीक है। ग्लैड का मीनिंग खुशी होती है, यानी कि मैं कह सकता हूँ आज मुझे ग्लैड है, ठीक है, आज मुझे क्या है, खुशी है, ठीक है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, GLOOM, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे ग्लूम, क्या पढ़ेंगे, ग्लूम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्लूम का मीनिंग की बात करते हैं तो ग्लूम का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, उदासी, क्या होता है, उदासी, ठीक है। या हम बोल सकते हैं उसे अंधेरा, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, अंधेरा भी बोल सकते हैं। अंधेरा क्यों लिखा, क्योंकि कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा ग्लूम सा छा गया, यानी कि अंधेरा सा हो गया है। या हम बोल सकते हैं उदासी सी हो गई है, ठीक है। जैसे दिन होता है तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और शाम हो जाती है तो उदासी सी छा जाती है, ठीक है। तो उसे हम अंधेरा भी बोलते हैं, ठीक है, ग्लूम। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा, HAVIT, ठीक है। इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, हैबिट, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, हैबिट। हैबिट की मीनिंग की बात करें तो हैबिट का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, आदत, ठीक है। यानी कि आपकी कैसी हैबिट है, यानी कि आपकी कैसी आदत है, ठीक है। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हैबिट को आदत, ठीक है। नेक्स्ट के वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा, HOPE, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं हॉप, क्या पढ़ते हैं, हॉप, ठीक है। तो हॉप का मीनिंग क्या होता है, हॉप का मीनिंग होता है आशा, ठीक है। क्या होता है, आशा होती है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं उसे दूसरा वर्ड दे सकते हैं, उम्मीद, ठीक है। मुझे आपसे क्या है, बहुत उम्मीद है, या इंग्लिश में बोल सकते हैं आपसे मुझे हॉप है, ठीक है। यानी कि उसे आशा है या उम्मीद भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, HIDE, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे हाइड, ठीक है, हाइड। तो हाइड का मीनिंग क्या होता है, इसके मतलब की बात करें तो हाइड का मतलब होता है छिपना, क्या होता है, छिपना बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसे छिपाना, ठीक है। हाइड का मीनिंग क्या होता है, छिपाना होता है। किसी चीज़ को हम हाइड कर लें, उसे छुपा लें, या कह सकते हैं हम छिपना, ठीक है, या वो छिपी हुई हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, HAWKER, ठीक है। इसे यहाँ पर उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे हॉकर, क्या पढ़ेंगे, हॉकर। तो हॉकर के मीनिंग की बात करें तो हॉकर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, फेरी फेरी
वाला, ठीक है। जैसे हमारे गलियों में, गाँव में या सिटीज़ में, ठीक है, कुछ चीज़ यहाँ पर सोल्ड यानी कि बेचने वाले आते हैं, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, फेरी वाला, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, हॉकर। उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं हॉकर आ गया, ठीक है, यानी कि फेरी वाला आ गया। नेक्स्ट आता है HEAR, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं हियर। क्या पढ़ेंगे, हियर। हियर का मीनिंग क्या होता है, हियर के मीनिंग की बात करें तो हियर का हिंदी होता है सुनना, ठीक है। क्या होता है, सुनना होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या आता है हमारा, IDIOT, ठीक है। इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे इडियट। क्या पढ़ेंगे, इडियट। तो इडियट के मीनिंग की बात करें तो इडियट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, मूर्ख, ठीक है। जैसे हम किसी से कह सकते हैं तुम इडियट हो, यानी कि तुम मूर्ख हो। कोई नॉटी हो, शैतान होता है, ठीक है, शैतान बच्चा होता है, उसे हम बोल सकते हैं इडियट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, IMAGE, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, इमेज, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इमेज। तो इमेज का हिंदी क्या होता है, इसके मतलब की बात करें तो इमेज का मतलब होता है हमारा मूर्ति, ठीक है। हमने आज इमेज देखी, या हम कह सकते हैं हमने किसी की मूर्ति देखी, या हम बोल सकते हैं उसे इमेज को फोटो भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, फोटो भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, IMAGINE, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं इमेजिन। क्या पढ़ते हैं, इमेजिन। इमेजिन का मतलब क्या होता है, कल्पना, ठीक है। क्या होता है, कल्पना करना, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं इमेजिन करो, यानी कि इमेजिन करते हैं, कल्पना करेंगे, ठीक है, अपने दिमाग में, ब्रेन में कल्पना करेंगे, ठीक है। इमेजिन करना, ठीक है, उसे हम बोलेंगे इमेजिन करना, यानी कि इसका हिंदी कल्पना करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है IMITATE, इसे हम पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं इमिटेट। क्या पढ़ेंगे, इमिटेट। तो इमिटेट के हिंदी की बात करें तो इमिटेट का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, नकल करना, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसे, नकल करना। इसका दूसरा वर्ड होता है कॉपी, ठीक है। कॉपी का यहाँ पर मीनिंग भी क्या होता है, नकल करना होता है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारा क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं IF, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करेंगे तो सबसे पहले इसे हम क्या पढ़ते हैं, इफ पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, इफ। तो इफ का मीनिंग की बात करें तो इफ का मीनिंग जो होता है क्या आता है, यदि, ठीक है। इसके दूसरे मीनिंग की बात करें तो दूसरा मीनिंग कह सकते हैं हम इसे अगर, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, जैसे हम यदि या बोल सकते हैं इसे अगर बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं चाहें, ठीक है। क्या कह सकते हैं, चाहे भी इसे पढ़ सकते हैं, इसका मीनिंग, ठीक है, इफ का। ओके।